सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एक एमसीक्यू है हमारे पास यहाँ पर। स्टेटमेंट इसकी है दैट सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल while attached to a string, the centripetal acceleration is provided by। ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, टेंशन इन स्ट्रिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज वेट, एंड नॉर्मल फोर्स और नन ऑफ दीज। अब इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हम कंसिडर करते हैं, दिस वन, ठीक है। और ये इस सर्कुलर मोशन में हमारे पास मूव कर रहा है। दिस इज़ द पॉइंट सी, ये जो सर्कल का सेंटर है, मैस m, और इसकी डायरेक्शन जो है यहाँ पर इन प्रेजेंट के सिनेरियो में हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली हुई है। सो जाहिर है अगर इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन को लिया जाए, जो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये हर पॉइंट पर आपको इस तरह से मिलेगी। बट व्हाट इज़ द स्ट्रिंग डूइंग, ये हर जगह पर इस टेंजेंशियल वेलोसिटी पर एक नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन इसको प्रोवाइड कर रहा है। और ये जो यहाँ पर आपको हर जगह पर इसके लिए एक फोर्स मिल रही है, ठीक है, ये फोर्स इसको कंपेल कर रही है ताकि ये क्या करता जाए, टर्न लेता जाए। सो इसमें इसकी जो सेंट्रिपेटल, मतलब जो सेंट्रिपेटल फोर्स हम डिफाइन करते हैं कि वो फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में कंपेल करती है, तो वो इसको प्रोवाइड कहाँ से हो रही है, टेंशन से। वजह क्या है, क्योंकि अगर इसकी टेंशन या मिसाल के तौर पर जो फॉर्म अपोजिशन है वो इसकी ब्रेकिंग टेंशन से ज़्यादा हुई, तो ये स्ट्रिंग जो है इसको सपोर्ट नहीं कर सकेगी। सो इस वजह से सेंट्रिपेटल फोर्स इसको टेंशन प्रोवाइड कर रही है, और ये जो सेंट्रिपेटल फोर्स है इसकी वजह से सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन बनेगी। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आप इस सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन की जगह यहाँ पर v²/rb लिखते हैं, ठीक है, और इसको हम r⍵² भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं सेंट्रिपेटल फोर्स की इक्वेशन लिखता हूँ तो उसके लिए मुझे MAC सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से एडॉप्टेशन लेनी पड़ती है, और वहाँ पर ये इक्वेशन या तो आपके पास इस फॉर्म में आ जाता है mv²/r, या इसको हम mr⍵² की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नॉर्मल केसेस में सेंट्रिपेटल फोर्स जो है ये चूँकि एक अट्रैक्शन का काम देती है, सो इस वजह से इसको एक नेगेटिव साइन दिया जाता है, बिकॉज इट कंपेल्स द बॉडी टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो ये एक तरह से अट्रैक्टिव फोर्स का बिहेवियर देती है। सो अब अगर प्रेजेंट सिनेरियो में हम इस ऑप्शन पे जाते हैं तो ये टेंशन इन अ स्ट्रिंग हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स तब करेक्ट ऑप्शन होता जब आपके पास ये पार्टिकल जो था ये किसी, इसकी जगह हम कंसिडर करते सैटेलाइट, ठीक है, और ये अर्थ के अराउंड क्या करता, एक सर्कुलर या एलिप्टिकल पाथ परफॉर्म कर रहा होता। तो उस वक़्त जो मिसाल के तौर पर कंडीशन होती, तो उसमें हम ये रिस्पॉन्सिबल चीज़ जो है वो क्या करते, ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल करते हैं। नॉर्मल फोर्स जो है ये यहाँ पर मैं बता दूँ कि नॉर्मल फोर्स ऑब्जेक्ट मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह पर पड़ा हुआ है तो ये इसके वेट की डायरेक्शन है, ठीक है, और ये इसकी बिल्कुल ये नॉर्मल फोर्स आपके पास ये हो जाएगी। आप इसको Fn से भी रिप्रेजेंट करते हैं, n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, समटाइम्स भी रिप्रेजेंटेड विद आल्सो अ टर्म r, ठीक है, r से भी कभी कभी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई होप सो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन पता चल गया होगा और उसकी समझ भी आ गई होगी। ये ज़रूरी यहाँ पर जहन में रखें कि टेंशन इन अ स्ट्रिंग जब तक, मतलब स्ट्रिंग जब तक एग्जिस्ट करती है, मतलब वो टूटती नहीं है, तब तक ये बॉडी जो है ये इस सर्कुलर ट्रैक में मूव करती जाएगी।
द मोमेंट यू इंक्रीज द स्पीड, यहाँ पर ये दूसरी चीज़ आप देखें कि सेंट्रिपेटल फोर्स जो है स्पीड के बढ़ने से इंक्रीज होगी। सो अब अगर आपको स्पीड आपने बढ़ा दी है, उसकी वजह से सेंट्रिपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर इतनी ताकत नहीं है, मतलब वो टूट जाने का उसका ख़तरा है, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रिंग टूट सकती है। वो सेंट्रिपेटल फोर्स एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ब्रेकिंग टेंशन से ज़्यादा हो जाएगी, और ब्रेकिंग टेंशन से ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर ये टेंशन इन अ स्ट्रिंग ये सपोर्ट नहीं कर पाएगी इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मेंटेन रखने के लिए। थैंक यू।